हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो 777। और आज की जो ये रीडिंग है ये होने वाली है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में वो क्या सोचते हैं। बेसिकली ये एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है और इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे उनके क्या मैसेजेस हैं, वो क्या चाहते हैं। और साथ के साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर 2 पाइल्स आप देख रहे हैं, तो ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। तो यहाँ पर जिन लोगों के पर्सन के जो इनिशियल हैं A to M हैं वो ये पाइल चूज़ कर सकते हैं, और जिनके पर्सन के इनिशियल N to Z हैं वो ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में भी। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी करियर या जॉब से रिलेटेड कोई रीडिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ कहीं मैं ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके उस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने कल ही वो रीडिंग डाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। हाय पाइल 1, जिनके पर्सन के इनिशियल A to M हैं, हम उनके लिए ये रीडिंग करने जा रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आप अपने पर्सन की फीलिंग से उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और जितने मैं ये शफल करती हूँ इतने आप अपना कनेक्शन बनाए रखें। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर क्या करंट फीलिंग्स हैं। क्या वो वापस आएंगे, क्या वो मूव ऑन होना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो हमने ये आपके लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब हम देखेंगे कि आपके ये कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द मैजिशियन एंड यहाँ पर है द मून। आई होप आप अपने कार्ड्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पहले आपके कार्ड्स के साइंस बता देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग, यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर वाटर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुछ लोग टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे सजिटेरियस और कैंसर मुझे ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ये वैसे यहाँ पर ऑल ओवर साइंस हैं, बिकॉज यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी है। तो यहाँ पर जब मैजिशियन का कार्ड आता है तो हम बोलते हैं कि ये किसी से भी रेजोनेट हो सकता है, बिकॉज मैजिशियन के कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कप्स और स्वॉर्ड और पेंटिकल्स और वॉन्ड्स यहाँ पर सब होता है। तो इसका मतलब है कि ये रीडिंग सभी से, किसी से भी रेजोनेट हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन हैं फ़िलहाल किस एनर्जी में हैं। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि विद दिस हर्मिट कार्ड कि आप लोगों की काफ़ी कुछ अनबन या फिर लड़ाई हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट आपका हुआ है जिसकी वजह से वो एक हर्मिट मोड में आ चुके हैं। और यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है विद द 4 ऑफ कप्स, वो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है वो, लेकिन उस तरफ देख नहीं रहे हैं और वो सिर्फ सोच रहे हैं। तो यहाँ पर वो काफ़ी स्टैग्नेंट, काफ़ी लिमिट हो चुके हैं अपनी थॉट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो हर्मिट का कार्ड है ये भी यही बताता है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी फ़िलहाल दुनिया के किसी भी एक्साइटमेंट या फिर किसी भी चीज़ में वो पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं। वो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल अलग कर चुके हैं। और यहाँ पर मुझे जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाई दे रहा है, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल्ड हैं। वो उनकी अच्छी जॉब हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है तो कोई बिजनेस है या फिर समथिंग जिसमें वो बहुत अच्छे से सेटल हैं। तो सेटल तो वो हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई टीचर या फिर काउंसलर हो सकता है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग बिजनेस में भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर मुझे विद दिस मून का कार्ड ऑल्सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो
फ़िलहाल एक मेडिटेशन वाले मोड में हैं, वो अपनी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो सोच रहे हैं और यहाँ पर भी ये तीनों कार्ड हमें जो शो करते हैं, ये शो कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, काफ़ी स्टेगनेंट एक उनका बिहेवियर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है द मैजिशियन का कार्ड, यानी कि जो चीज़ आपके बीच में हुई है वो रिजॉल्व तो हो जाएगी और वो वापस भी आने की सोचेंगे, कोई मैजिक होगा। आप अगर इस रिश्ते से अगर आप बिल्कुल आस भी छोड़ चुके हैं तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ मैजिक ज़रूर होने वाला है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की रीयूनियन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट मैं फिर भी इसके लिए क्लैरिटी का कार्ड निकालने की कोशिश करूँगी कि हमें क्लियर हो जाए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो उनके पर्सन अभी जो जिस मोड में हैं, हर्मिट मोड में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों से अलग रख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन तो नहीं दिखाई दे रही। मे भी आपके बीच में कुछ किसी रीज़न को लेके लड़ाई हो गई हो, लेकिन वो कहीं थर्ड पार्टी में नहीं दिखाई दे रहे मुझे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वापस आने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। अभी फ़िलहाल वो सोच रहे हैं और अभी कोई मूवमेंट नहीं ले रहे, लेकिन क्या होगा पूरी इस रिलेशन का आउटकम। द एम्परर। तो मुझे यहाँ पर इस एम्परर के कार्ड से ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, काफ़ी पावरफुल हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है। और यहाँ से भी मुझे यह 9 ऑफ पेंटिकल से भी पता चल रहा था कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी अपने मतलब काफ़ी स्टेबल हैं लाइफ में, काफ़ी सेटल्ड हैं। तो यहाँ पर भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सेटल्ड इंसान है, काफ़ी जो एम्परर का कार्ड जिसके लिए आता है ना, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो इंसान काफ़ी सोच विचार करके कोई कदम उठाने वाला इंसान होता है। तो यहाँ पर भी हर्मिट मोड दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा था, यहाँ पर भी सोचने विचारने वाली एक एनर्जी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर भी मेडिटेशन का एक कार्ड दिखाई दे रहा था कि जो लोग सोच रहे हैं अपनी किसी लाइफ के पर्पस के बारे में या फिर इस रिलेशन के बारे में भी सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे जो एम्परर का कार्ड दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान प्यार तो करता है आपसे, इस रिश्ते में प्यार है, बट ये इंसान काफ़ी सोच विचार करने वाला इंसान है, काफ़ी मैच्योर इंसान है। हो सकता है कि इस रिश्ते में आपसे कोई गलती हो गई हो। अगर आपसे कोई गलती है तो आप पहला कदम उठा सकते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी है, मुझे उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है कि हो सकता है यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी कुछ गलतियाँ रही हों जिसकी वजह से उनका रिलेशन ख़राब हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो एम्परर का कार्ड है ये एक शो कर रहा है कि ये इंसान ऐसे ही झुकने वाला तो नहीं है। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके अंदर सभी तरीके की क्वालिटीज़ हों, और ये इंसान आपके पास वापस ऐसे नहीं आएगा। ये इंसान आपको, या तो आप कुछ इनको जाकर सॉरी बोलें या फिर रियलाइज़ कराएं कि क्योंकि इनको ना ऐसे ये सोच तो रहे हैं इस रिलेशन के बारे में, लेकिन ये झुकने वालों में से नहीं है। ये एक एम्परर की क्वालिटीज़ जिस इंसान के अंदर होती हैं, तो वो ऐसे ही झुकता तो नहीं है। तो आपको हो सकता है अगर आपकी कोई गलती रही है तो आप इनसे जाकर सॉरी फील कर सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक और कार्ड निकालने की कोशिश करूँगी कि इस पूरी जो पाइल है इसका हमें आउटकम मिल जाए। और जस्टिस, इस रिलेशन में आप लोगों के साथ जस्टिस तो होगा, बट ये होगा तभी जब वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपकी क्या अहमियत है। और अगर इस रिश्ते में किसी के साथ भी गलत हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या फिर उनसे कोई मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर उसका हिसाब किताब तो होगा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर एक जस्टिस का कार्ड हमें मिला है जो कि एक शो करता है कि न्याय तो यहाँ पर मिलना है, लेकिन किस रीज़न से किसकी गलती हो सकती है ये आप देखिए, आपको ज़्यादा पता होगा। बट मुझे यहाँ पर जो ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज़ यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी एक
स्ट्रॉन्ग हेड वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है और काफ़ी पावरफुल, काफ़ी ऑथोरिटेटिव इंसान दिखाई दे रहे हैं। मैं एंजल से पूछना चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अगर उन्हें ये रिलेशन सॉल्व करना है, ये अगर वो चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके पास वापस आएँ। तो हम कुछ कार्ड्स लेंगे, कुछ गाइडेंस लेंगे एंजल्स से और हम देखेंगे कि क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं और कैसे ये सॉल्व होगा। आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ कार्ड्स ले लिए हैं। नथिंगनेस, ओके, और यहाँ पर है स्लोइंग डाउन और यहाँ पर है ट्रस्ट। जैसे कि मुझे पहले भी दिखाई दे रहा था, आपके लिए जो ये गाइडेंस आए हैं जिसमें मुझे काफ़ी कुछ आपकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर है नथिंगनेस, जो कि कार्ड नंबर 5 भी है, और यहाँ पर है नाइट ऑफ रेनबोज और जिसको हम स्लोइंग डाउन भी बोलते हैं, और यहाँ पर है नाइट ऑफ वाटर्स जो कि ट्रस्ट का कार्ड है। तो आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो ये है कि आप अब इस वजह से जो आपकी सिचुएशन है इसके बारे में आप कुछ ना सोचें, आप इसको कम्प्लीटली डिवाइन के हवाले कर दें और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुछ ना सोचते हुए सिर्फ अपने जो प्रेजेंट है उस पर फोकस करें। और यहाँ पर भी सेम ही कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टॉर्टोइज है। तो टॉर्टोइज को एक ये बोला जाता है कि जो इंसान, जैसे एक टॉर्टोइज अपना घर खुद अपने साथ लेके चलता है, वो कहीं भी जा रहा हो, तो ऐसे ही आपको भी किसी के भरोसे या किसी के ऊपर किसी के साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है अभी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ होना है वो डिवाइन के हवाले से अपने आप होगा। आप सिर्फ वेट करें। यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस शांत रखें अपने मन को, अपने आसपास चीज़ें देखें, अपना प्रेजेंट देखें। और ये भी यही बता रहा है कि आपको सिर्फ अपने साथ ही टाइम, क्वालिटी टाइम निकालना है। आपको किसी के साथ ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये रिलेशन अगर नहीं काम कर रहा तो आप कहीं और किसी और के साथ आप कोई रिलेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो अगर, तो आप वो ना करें। आप अगर उस रिलेशन से खुश नहीं हैं अभी फ़िलहाल, या एनर्जी ऐसी है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ टाइम वेट करें। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दिया था कि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड भी था, जो कि हमें ये बताता है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ मैजिकल तो होना है, लेकिन वो टाइम के ऊपर है कि वो टाइम कब आएगा और कैसे आएगा, कितने टाइम बाद आप साथ होंगे। तो यहाँ पर ये नथिंगनेस का कार्ड बता रहा है कि आप ज़्यादा चिंतित ना हो और सिर्फ आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करें अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर भी ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट का कार्ड हमें ये बताता है कि अगर आपके सिचुएशन अभी फ़िलहाल ऐसी है कि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो नाइट ऑफ वाटर, और मुझे क्योंकि यहाँ पर दोनों नाइट्स की एनर्जी दिखाई दी है, यहाँ पर भी नाइट ऑफ रेनबो है और यहाँ पर भी नाइट ऑफ वाटर है, तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि देखिए वो ना, आपको अगर मैं आपको डीपली इन कार्ड्स के बारे में बताऊँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका आना तय है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आप उनका वेट करें। आप सिचुएशन पर, अपनी लाइफ पर, इस रिलेशन पर आप भरोसा रखें, आप ट्रस्ट रखें, और जो होना है वो एक डिवाइन टाइमिंग पर होना है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे विद दिस मैजिशियन कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके पास वापस तो कम्प्लीटली आने ही आने हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए कुछ मैसेजेस जो हमें ये बताएं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो जल्दी आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे। तो हम यहाँ पर उनके कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं। ओके, मुझसे क्यों रूठे हो सकता है कि आप उनसे गुस्सा हो। देखिए यहाँ पर भी आया है मान भी जाओ, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर गुस्सा है हमारे व्यूअर्स में से।
22, 14, 17 और 26, तो यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का बर्थडे हो या फिर आप लोग उस दिन मिले हों। फैमिली, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, यहाँ पर ये भी दिखाई दिया है, फ्रेंड्स के लिए भी आपको पूछा जा रहा है। तो मे बी आपको वो फैमिली और साथ में आपको वो पूछ रहे हैं कि क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्या आप उनकी फैमिली बनना चाहोगे। क्योंकि वैसे मुझे यहाँ पर एनर्जी ये दिखाई दे रही थी कि हमारे व्यूअर्स के साथ ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, कुछ गलती हुई है, लेकिन यहाँ पर जो मैसेजेस जो हैं जो वो शो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पर्सन की तरफ से आपको चीट किया गया या फिर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया। तो यहाँ पर किसी की ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं लवर्स, वेरी नाइस। तो यहाँ पर एक्चुअली हम जो कार्ड्स देखते हैं, जब उसमें लवर्स का कार्ड आता है तो हमें दिखाई देता है कि ये जो रिलेशन है इसका रीयूनियन होना तो तय है। और यहाँ पे है आई ड्रीम अबाउट यू, तो वो आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा था कि वो काफ़ी सोच रहे हैं। और यहाँ पर है हिल्स, हो सकता है आपको कुछ हिल्स की याद दिलाई जा रही हो या फिर आपसे पूछा जा रहा हो, आपकी प्लानिंग हो कहीं हिल्स पर जाने की। मुझे तुम्हारे नखरे भी पसंद हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके नखरे भी उनको पसंद हैं। यहाँ पर है मार्च, वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पर मार्च बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है आपका रीयूनियन मार्च में हो जाए। और यहाँ पर है माई हार्ट इज़ फॉर यू। देखा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पर आया है कि माई हार्ट इज़ फॉर यू, बिकॉज वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है। स्टॉप एक्टिंग लाइक अ स्ट्रेंजर, तो यहाँ पर भी था मुझे मान भी जाओ और मुझसे मत रूठो। तो ये आपको मनाने की कोशिश की जा रही है। फिर यहाँ पर है शायद वक्त सही नहीं था। हो सकता है कि जब आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ हो तो उस वक्त को ये कोस रहे हैं कि उस वक्त वो वक्त सही नहीं था। तो इसी के साथ मैं ये रीडिंग ख़त्म करती हूँ और हम मिलते हैं अब सेकंड पाइल के साथ। हाई पाइल 2, अगर आपने ये सेकंड पाइल चूज़ की है जिसमें आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं एन से लेकर जेड तक, तो हम आपकी रीडिंग करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर जिस वक्त मैं ये शफलिंग करूँगी कार्ड्स की, तो आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है और आपको कनेक्शन बनाना है उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ। और हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या सिचुएशन है, क्यों नो कांटेक्ट है और कब तक ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन ख़त्म होगी, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों के रीयूनियन होने की। तो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। मुझे 5 कार्ड्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें अपने कार्ड्स मिल चुके हैं और हम अपने कार्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, आई होप आप देख सकते हैं अपने कार्ड्स। और यहाँ पर है जस्टिस। तो यहाँ पर मैं पहले आपके साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे कप्स और स्वॉर्ड्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप लोग हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक साइंस हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे वर्गो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे सैजिटेरियस यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मुझे कैंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरी ओवरऑल रीडिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आ रही हैं कि आपका और आपके पर्सन का नो कांटेक्ट तो है ही, बट यहाँ पर मुझे किसी का ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है कि
आप लोग एक दूसरे से सेपरेशन मोड में हैं अभी फ़िलहाल, और मुझे यहाँ पर 2 सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर मैं इन कार्ड्स को इस तरह से रखूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ओवरऑल स्टोरी है मुझे वो दिखाई दे रही है विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि यहाँ पर कुछ लोग, जो पहला सिनेरियो है पहले मैं वो बताऊंगी, फिर जो सेकंड सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है फिर मैं वो बताऊंगी। तो यहाँ पर मुझे पहला सिनेरियो ये दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स हैं उनका किसी के साथ जो है ब्रेकअप हो गया है, या फिर वो सेपरेट हो गए हैं। मैरिड कपल्स भी हो सकते हैं जो सेपरेशन, जिनका डिवोर्स हो गया है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी स्टैग्नेंट हो चुके हैं अपनी पोजीशन पर। वो सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे अब क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि उनका जो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है वो कप्स की तरफ नहीं देख रहे हैं, यानी कि वो प्यार और इमोशंस की तरफ अब इस टाइम नहीं देख रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 6 ऑफ कप्स से कि कोई आपका कोई पुराना फ्रेंड या फिर किसी से आपकी बात हो सकती है, कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई पुराना फ्रेंड हो या फिर समवन ओल्ड यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन करने की ट्राई करेगा। और आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, आप कोई गेट टुगेदर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के हाथ में एक कप है जो कि, लेकिन ये फिर भी बाहर देख रहा है, यानी कि सिचुएशन ओवरऑल अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि कैसे रीस्टार्ट किया जाए लाइफ को। और यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है विद दिस प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स कि जो एक यहाँ पर व्यूअर्स जो हैं वो, उनका एक जो व्यू पॉइंट होगा वो काफ़ी फ्रेश देखने लगेंगे, काफ़ी साफ साफ चीज़ें देखने लगेंगे विद दिस प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के तरफ, अपनी लाइफ में जो आपने चीज़ें नहीं की हैं उस तरफ आप निकल पड़ेंगे। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको अब लाइफ में जस्टिस मिलेगा अपनी सिचुएशन से। और यहाँ पर जो दूसरा सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी जो ओवरऑल फीलिंग है, मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आप सेपरेशन मोड में हैं। देन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी परेशान हैं इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को लेके, सेपरेशन की सिचुएशन को लेके। वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो बहुत सोचते हैं कि ये सब क्या हो गया। और वो यहाँ पर, उनके हाथ में कप है, उनके पास यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। उनके हाथ में कप दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ पर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि वो वापस आपके पास आएँ और आपको जस्टिस दें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है, आपको जस्टिस दें। तो यहाँ पर मुझे ये सिचुएशन भी नज़र आ रही है। तो हम कुछ आपके लिए क्लैरिटी के लिए कार्ड निकालेंगे कि यहाँ पर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन वापस आएंगे या नहीं, और आएंगे तो कैसे आएंगे, कब तक आएंगे, हम ये भी बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, और यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आया हुआ था। तो द वर्ल्ड का कार्ड हमें ये डिनोट करता है, यहाँ पर मुझे कुछ कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये जो द वर्ल्ड का कार्ड जो होता है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह होता है। जब हम कार्ड्स में स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो एक फूल वाली जर्नी होती है, जो इंसान गलत चीज़ें करता है या फिर बेफिक्रे होकर चीज़ें करता है और चीज़ों को गलत कर लेता है, तो वहाँ पर ये वर्ल्ड का कार्ड हमें डिनोट करता है कि कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। कोई साइकिल आपकी लाइफ में कोई ऐसी साइकिल जो जैसे कोई कार्मिक साइकिल हो या फिर कोई कंप्लीट साइकिल हो रही है, जैसे कुछ कंप्लीट हो रहा है। दैट मीन्स के
जो आपका ये होल सिनेरियो है इसमें आपको जस्टिस मिलने का टाइम आ रहा है, कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है और कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बेटर ही होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ गाइडेंस निकालना चाहती हूँ आपके लिए और हम देखेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस निकलता है। ओके, यहाँ पर ये मुझे 2 कार्ड काफ़ी तेज़ मुझे दिखाई दिए निकलते हुए, लेजीनेस देन इनोसेंस, और एक कार्ड और हम लेंगे। यहाँ पर 2 कार्ड और मिले हैं मुझे, तो हम दोनों ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर है मैच्योरिटी, यहाँ पर है लेजीनेस, यहाँ पर है इनोसेंस, यहाँ पर है आउटसाइडर और यहाँ पर है मैच्योरिटी। देखिए यहाँ पर मुझे जो आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड्स आए हैं वो परफेक्टली आपकी रीडिंग से मैच करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, आप किसी सेपरेशन मोड में जो आए हैं, तो उसमें से आपको निकलने के लिए आपको कुछ गाइडेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुझे पहला गाइडेंस जो दिखाई दे रहा है वो है ये द इनोसेंस के कार्ड से। ये कार्ड हमें ये शो करता है कि जो भी सिचुएशन अभी तक आपकी लाइफ में आई है वो आपको लेट गो करनी है, आपको उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कार्ड से कि जो ये आपकी जो सिचुएशन है, यहाँ पर द आउटसाइडर का जो ये कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है, ये एक गेट है और यहाँ पर कुछ लॉक लगा हुआ है चेन से। तो यहाँ पर ये बच्चा इतना छोटा है कि अपने आप को इतना छोटा समझ रहा है कि मैं बाहर जा ही नहीं सकता। तो वो एक अपने आप को आउटसाइडर समझ रहा है, अंदर पार्टी हो रही है और यहाँ पर वो बाहर खड़ा हुआ है। उसको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो अंदर जा सकता है, ये चेन खुली हुई है, ये कोई बंधा हुआ चेन नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को लिमिट कर रहा है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको सिर्फ ये गाइडेंस देने के लिए है कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। आप अगर अकेले हैं भी तो भी क्या है, बिकॉज़ देखिए जो भगवान है वो हर इंसान को कंसोल करने के लिए तो नहीं आ सकते, तो खुद के लिए किसको खड़ा होना है, खुद को। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक लेजीनेस का कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक इंसान है जो एक ड्रिंक पी रहा है, ये पिना कोलाडा पी रहा है और यहाँ पर वो यहाँ पर कुछ क्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोई लॉज या फिर कोई सी साइड हो सकता है। यहाँ पर कुछ क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अब काफ़ी रिलैक्स मोड में है। वो सोच रहा है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। वो काफ़ी लेज़ी है अपनी सिचुएशन से उठ के बाहर कहीं जाने में या फिर निकलने में। लेकिन आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये आपका जो आपकी सिचुएशन हुई है, ये कोई आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ से आपको अपनी लेज़ीनेस को छोड़ के आपको उठना होगा, आपको बाहर जाना होगा, निकलना होगा, लोगों से मिलिए, आप अपनी सिचुएशन को और बेहतरीन बनाइए, अपने प्रेजेंट में देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये अभी कोई आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पर आपको अभी बाहर जाना है, अपने लिए कुछ करना है, आपको प्रेजेंट में देखना है कि क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उनको ढूंढिए, आप उनको समझिए। और यहाँ पर आपके लिए आया है मैच्योरिटी का कार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे फ्लावर्स हैं जो ब्लॉसम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उसको छोड़िए। आपके लिए सारे ही कार्ड्स आपके लिए ये शो कर रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी को छोड़ के यहाँ से निकलना है, आपको इस सिचुएशन को लेट गो करना है, क्योंकि जस्टिस आपके लिए आएगा ही आएगा। और आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, जो शो करता है कि जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है और इस साइकिल के कंप्लीट होते ही आपको जस्टिस मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह ये कार्ड होता है, जो कि बताता है कि जो किस्मत का पहिया है वो घूमता है और कोई साइकिल कंप्लीट होती है और आपको उसका जस्टिस उसके साथ मिलता है। तो यहाँ पर जो मुझे एक कार्ड दिखाई दे रहा है, ये भी आपको ये शो कर रहा है कि आपको मैच्योरिटी से काम लेना है। आपको लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो, आपको पॉजिटिव तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है। आप मैच्योरिटी के साथ उसे हैंडल करिए। कोई अपने मन में कुछ किसी भी इंसान के लिए कोई गिला शिकवा ना रखें। और हम आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस निकालेंगे, आपको क्या गाइडेंस मिल सकती है, आपके पर्सन कब तक आएंगे, या
तो यहाँ पर मैं आपके लिए देखती हूँ यहाँ पर कौन से आपके लिए मैसेजेस आए हैं। मुझे तुम्हारे नखरे भी पसंद हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई न्यू इंसान आ सकता है, आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, और वो मे बी कोई ओल्ड इंसान हो जो आपके पास दोबारा आ रहा हो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वेरी नाइस कि यहाँ पर आपके पास कोई इंसान आने वाला है, वापस आएगा और आपको जस्टिस देगा, आपको बताएगा कि क्या है सिचुएशन। किड्स, यहाँ पर आपसे किड्स के लिए भी पूछा जा रहा है। और यहाँ पर है तुम एंजल जैसे हो। यहाँ पर हमने अभी बताया था कि जो यहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी साफ दिल के हमें दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब वो हो सकता है कि वाटर साइन हो, क्योंकि यहाँ पर भी वाटर साइन आया है, यहाँ पे भी वाटर साइन है, और मुझे यहाँ पर भी कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर भी मुझे कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही थी 6 ऑफ कप्स से। तो वाटर साइन हो सकते हैं, और शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो मे बी वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते। और ये है जनवरी, तो जैन में आपका किसी का बर्थडे हो सकता है, आप लोग मिले हों, या फिर हो सकता है वो वापस आएँ, क्योंकि इस सिचुएशन में जस्टिस तो आपको मिलना ही है। और वर्ल्ड का कार्ड भी है, यहाँ पर है लवर्स, और यहाँ पर आपके लिए आया है मैरिज। तो मे बी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आप में से कुछ लोगों की मैरिज जो थी वो सिचुएशन उसी के बारे में हो, और वो वापस आपसे मैरिज के लिए बात करें। और हो सकता है कि यहाँ पर लिखा है बी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए जो कार्ड्स आए थे उसमें भी आपके लिए शो हो रहा था कि आपको पेशेंट रहने के लिए बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पर आया है गिफ्ट, और यहाँ पर है टाइम इज़ कमिंग, जस्टिस इज़ कमिंग, आपके लिए जस्टिस भी आ रहा है। और यहाँ पर है आई लव माई मदर ऑल्सो। तो मे बी उनकी और आपकी जो आर्ग्यूमेंट या लड़ाई या सेपरेशन जो भी हुआ है, हो सकता है कि उनके घर में शादी के लिए ना मान रहे हों, और आप उनसे शादी करने के लिए बोल रहे हों। तो हो सकता है ये सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन इसी बारे में शो कर रही है। तो यहाँ पर है आपकी रीडिंग, और इसी के साथ हम इस रीडिंग को क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें इस वीडियो को।